हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज। और आज हम शुरुआत करने वाले हैं लेक्चर 2 की। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था ट्रिग्नोमेट्रिक क्या है, साथ में इसके ओरिजिन को डिस्कस किया और इसी के साथ साथ हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का रिलेशन राइट एंगल ट्रायंगल की साइड के साथ क्या होता है ये डिस्कस किया। और बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट डिस्कस किया हमने ट्रिग्नोमेट्रिक की आइडेंटिटीज का डेरिवेशन, वो भी पाइथागोरस थ्योरम के साथ। तो बच्चों आज का लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज के लेक्चर में कोई भी आपको थ्योरी मिलने वाली नहीं, बल्कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर के केवल और केवल एप्लीकेशन मतलब क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। ये टॉप 10 फैंटास्टिक क्वेश्चंस लेकर आए हैं, जिसमें से 5 क्वेश्चन हम बेटा डिस्कस करेंगे आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से सॉल्व होंगे। बाकी 5 क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की हेल्प से। तो आप इसके लिए एकदम रेडी हो जाएं, अपनी पेन और कॉपी निकाल लें और बिल्कुल तैयारी के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करें। साथ ही बच्चों ये बात जरूर ध्यान रखें, जब भी कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन की रीडिंग बहुत अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि रीडिंग के बाद आपको 2 फैक्ट हमेशा लिखने पड़ेंगे, क्या दिया गया है क्वेश्चन में और क्या निकालना है। यदि आपने 2 चीज मैनेज कर ली तो बाकी चीजें आपकी बिल्कुल आसान हो जाएंगी, आप बिल्कुल इनको आसानी से कर सकते हैं। तो अब शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, देखते हैं क्वेश्चन पहला क्या लिखा है। बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है cos थीटा बराबर 4/5 और फाइंड कर दीजिए tan थीटा। तो सबसे पहले मैंने बताया था गिवन वैल्यू लिख देंगे cos थीटा बराबर 4/5, जो कि cos में बेस अपॉन हाइपोटेनस के बराबर होता है। तो मैंने बेटा इसको लेट कर लिया कि बेस की वैल्यू 4k हो जाए और हाइपोटेनस की वैल्यू 5k हो जाए। इसके बाद का वर्क है, हमें निकालना क्या है, तो हमको निकालना है tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हमने देखा कि इसमें हमको बेस पता है, हाइपोटेनस पता है, लेकिन परपेंडिकुलर नहीं पता है। तो बस इसी का इस्तेमाल करने के लिए हमने पहले एक ट्रायंगल बनाया, राइट एंगल ट्रायंगल, और थीटा सामने रख दिया और इसी के बाद मैंने सारे डेटा को पुट कर दिया। और पाइथागोरस के हिसाब से हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, जिसमें से परपेंडिकुलर की वैल्यू चाहिए थी तो हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर के बराबर हो जाएगी। यहां से वैल्यू को पुट किया तो 5k का होल स्क्वायर माइनस 4k का होल स्क्वायर, जिसको और सॉल्व किया तो 25k स्क्वायर माइनस 16k स्क्वायर, जिसको घटाने के बाद मिल गया 9k स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर। यहां से परपेंडिकुलर का स्क्वायर हटाया तो रूट लग गया और रूट लगने के बाद नंबर आ गया 3k। तो बेटा अपने को यहां से क्वेश्चन निकालना था tan थीटा, जो कि होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहां से परपेंडिकुलर की वैल्यू 3k लगा दी और बेस की वैल्यू 4k लगा दी, यहां से k और k को कैंसिल कर दिया, आपका आंसर आ जाएगा 3/4। तो बच्चों इस प्रकार से हमने फर्स्ट क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है। इफ सेक अल्फा इज इक्वल टू 25/7, फाइंड कर दीजिए साइन अल्फा और टेन अल्फा। तो बच्चों सबसे पहले हमने गिवन लिख दिया सेक अल्फा इज इक्वल टू 25/7, जो कि 25 आपका हाइपोटेनस है और 7 आपका बेस है। फिर हमने लिख दिया साइन अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस और टेन अल्फा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो मुझे इन दोनों प्रॉब्लम में ये नजर आया कि हमको परपेंडिकुलर की वैल्यू नहीं पता है। इसके लिए हमने लेट कर लिया हाइपोटेनस की वैल्यू 25k और बेस की वैल्यू 7k। इसके बाद बच्चों बना दिया एक ट्रायंगल जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है और अल्फा एंगल का यूज हुआ तो अल्फा लिख दिया, बेस की वैल्यू 7k, हाइपोटेनस की वैल्यू 25k। इसके बाद बच्चों लगा दिया पाइथागोरस थ्योरम। जैसे ही पाइथागोरस थ्योरम लगाई तो आपको प्राप्त हो गया यहाँ से हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यहां से अपने को चाहिए था परपेंडिकुलर की वैल्यू, तो परपेंडिकुलर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। बेटा वैल्यू को यहां से पुट किया 25k का होल स्क्वायर माइनस 7k का होल स्क्वायर। इसके बाद यहां से वैल्यू कैलकुलेट हुई 625k स्क्वायर माइनस 49k स्क्वायर। परपेंडिकुलर स्क्वायर बराबर आ गया माइनस होने के बाद 576k स्क्वायर, जिसको हमने आगे और सॉल्व किया और स्क्वायर रूट लगवा दिया, जो कि वैल्यू बन गई 24k। अब अपने को निकालना था साइन अल्फा, जो कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो वैल्यू को यहाँ बेटा पुट किया 24k अपॉन 25k, यहाँ से k से k कट गया और साइन अल्फा की वैल्यू आ गई 24/25। यही काम हमने 10 के साथ किया। यहाँ से k और k की वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, जिससे tan अल्फा बराबर आ जाएगा 24/7। इस प्रकार बच्चों हमने 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। तीसरा क्वेश्चन इससे थोड़ा सा बड़ा होगा, क्योंकि इसमें आपने नोटिस किया होगा पहले क्वेश्चन में 1 रेशियो निकालना था, दूसरे क्वेश्चन में 2 रेशियो निकालने, तीसरे क्वेश्चन में आपको 3 रेशियो निकालने होंगे। क्वेश्चन 3 में दिया है इफ cot a इज इक्वल टू 9/40, फिर बता दीजिए sin a, cos a और sec a। तो हमने सबसे पहले गिवन लिख दिया cot a इज इक्वल टू दिया है 9/40, जो कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर बच्चों होता है। इसी के साथ sin a की वैल्यू लिख दी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, cos a की वैल्यू लिख दी बेस अपॉन
हाइपोटेनस और सेक ए की वैल्यू लिख दी हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो यहाँ पर देखा कि हाइपोटेनस की वैल्यू मिसिंग है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लेट कर लिया, बेस की वैल्यू कर दिया 9k, परपेंडिकुलर की वैल्यू कर दिया 40k। इसके बाद एक ट्रायंगल बना लिया और एंगल मेंशन कर दिया a। तो पाइथागोरस थ्योरम यहाँ से लगा दी और यहाँ से यूज कर दिया हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यहाँ से हाइपोटेनस इक्वल टू लिख दिया वैल्यू 40k का स्क्वायर प्लस 9k का स्क्वायर। तो वैल्यू को कैलकुलेट किया 1600k स्क्वायर प्लस 81k स्क्वायर, दोनों को जोड़ दिया तो 1681k स्क्वायर जो कि हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर था। इसके बाद इसका स्क्वायर रूट ले लिया और स्क्वायर रूट लेने के बाद 41k आ गया। इसके बाद हम बात करते हैं इसके क्वेश्चन की। तो साइन ए की वैल्यू निकालनी थी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, जिसमें से 40k अपॉन 41 लिखा और साइन ए की वैल्यू आ गई 40 अपॉन 41। इसी प्रकार कॉस ए की वैल्यू के लिए बेस अपॉन हाइपोटेनस लिखा और 9k अपॉन 41 का यूज कर लिया। यहां से k और k कैंसिल आउट हो जाएगा तो कॉस ए की वैल्यू आ जाएगी 9 अपॉन 41। सेक ए की वैल्यू निकालनी थी तो लिख दिया हाइपोटेनस अपॉन बेस और यहाँ से 41k अपॉन 9k, यहाँ से k से k कैंसिल कर दिया तो सेक ए की वैल्यू आ गई 41 अपॉन 9। बच्चों इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 होता है कंप्लीट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है इफ साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2 फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। इस क्वेश्चन में हमको 4 वैल्यू निकालनी है और इसके लिए हम सबसे पहले लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, इसके बाद सॉल्व कर देंगे इसको आसानी से। सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं गिवन क्या है। गिवन में साइन थीटा बराबर था तो इसकी वैल्यू लगा ली और ये परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है। इसके बाद बेस हमको पता नहीं था तो हमने परपेंडिकुलर को लेट कर लिया और हाइपोटेनस को लेट कर लिया। जैसे ये वैल्यू फिक्स हो गई आपको आगे काम करना है, ट्रायंगल बनाना है और पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। इसके अनुसार आपको वैल्यू सेट कर लेनी है और जैसे ही आप वैल्यू लगाओगे तो यहाँ से बेस स्क्वायर बराबर 2k स्क्वायर माइनस √3k का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर बेस स्क्वायर बराबर 4k स्क्वायर माइनस 3k स्क्वायर जो कि घट करके k स्क्वायर आ गया। तो बेस बराबर √k स्क्वायर जो कि k के बराबर होगा तो बेस की वैल्यू k आ गई। केवल इसमें केयरफुली आपको रेशियोज को लगाना है और अपने आंसर प्राप्त करने हैं। तो देखिए कॉस बराबर हो जाएगा k अपॉन 2k, कट के बनेगा वैल्यू 1/2। टेन थीटा बराबर बनेगा √3 अपॉन k, जिसमें से k कट जाएगा और वैल्यू आ जाएगी √3। सेक थीटा बराबर 2k अपॉन k, इसमें से k कट जाएगा वैल्यू आ जाएगी 2। कॉट थीटा बराबर आ जाएगा k अपॉन √3 टाइम्स ऑफ k, तो यहाँ से k कट जाएगा और वैल्यू आ जाएगी 1/√3। इस क्वेश्चन में 4 रेशियोज हमने पता लगा लिए और इसके बाद हम बात करेंगे लास्ट क्वेश्चन। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही इंटरेस्टिंग है और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। यदि कोसेक 5 बराबर दिया है √10 और कह रहा है फाइंड कर दो बाकी रेशियोज की वैल्यू। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले बेटा गिवन लिख दिया, कोसेक 5 की वैल्यू जो थी आपकी हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर लिख दिया, बेस की वैल्यू क्वेश्चन मार्क लगा ली। फिर दोनों वैल्यू को लेट कर लिया जैसे पुराने क्वेश्चन में लेट करते थे। फिर बेटा पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया और यहाँ से बेस स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस माइनस परपेंडिकुलर कर दिया और यहाँ से वैल्यूज को पुट किया तो √10k का होल स्क्वायर माइनस k स्क्वायर, दोनों की वैल्यू लगाई तो आ गया 10k स्क्वायर माइनस k स्क्वायर जो कि आ गया 9k स्क्वायर। तो बेटा b की वैल्यू आ जाएगी √9k स्क्वायर, सॉल्व होने पे बन गया 3k। अब सिर्फ केवल वैल्यूज को रेशियो पे पुट करना है और क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो साइन 5 बराबर लगा दिया k अपॉन √10k, जिसमें से k कट जाएगा 1/√10 आ गया। फिर cos 5 की वैल्यू निकालनी थी तो 3k अपॉन √10k, जिसमें से k फिर कट जाएगा और यहाँ से 3 अपॉन √10 निकल आया। अब निकालनी है वैल्यू tan 5 की तो k अपॉन 3k, जिसमें से k कट जाएगा वैल्यू आ जाएगी 1/3। cot 5 की वैल्यू 10 का रेसिप्रोकल होती है तो ये वैल्यू आपकी रेसिप्रोकल हो जाएगी, बन जाएगा 3/1। वहीं सेक 5 की वैल्यू कॉस का रेसिप्रोकल होती है तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी √10/3। इस प्रकार से हमने 5 क्वेश्चंस को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। ये क्वेश्चन पूरी तरह से बेस्ड ऑन थे आपके रेशियोज पर और पाइथागोरस थ्योरम पर। अब हम नेक्स्ट 5 क्वेश्चन करने वाले हैं आइडेंटिटीज की हेल्प से, तो गेट रेडी फॉर देम। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें दिया गया है टेन थीटा बराबर 20/21 और आपसे पूछा गया है सेक थीटा की वैल्यू। इस क्वेश्चन में ना ही हम लगाने वाले हैं किसी प्रकार का रेशियो और ना ही लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, हम सिर्फ यूज करेंगे आइडेंटिटीज को। तो देखें कैसे होता है क्वेश्चन।
सबसे पहले गिवन लिख लिया और सेक थीटा पता नहीं था तो क्वेश्चन मार्क कर लिया। सेकंड आइडेंटिटी का यूज किया, जैसे ही सेकंड आइडेंटिटी लगाई तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 मिला। यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल दी जो आ गई 400 अपॉन 441 प्लस 1। इसको बेटा एलसीएम लेके जब सॉल्व किया तो 841 अपॉन 441 और यहाँ से सेक की वैल्यू आ जाएगी। इसका स्क्वायर रूट जब निकाला तो वैल्यू आ गई 29 अपॉन 21। इस प्रकार से अपना आंसर निकल आया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 दिया है साइन थीटा इज इक्वल टू ए अपॉन बी, तो फाइंड कर दीजिए कॉस थीटा। इस क्वेश्चन में भी हम आइडेंटिटी लगाकर ही आंसर निकालेंगे। सबसे पहले हमने आइडेंटिटी नंबर 1 लिख दी जिसमें था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ से कॉस स्क्वायर की वैल्यू निकाल दी 1 माइनस साइन स्क्वायर। अब इसके बाद हमने कॉस स्क्वायर को सेम कॉपी कर लिया और साइन स्क्वायर की यहाँ से वैल्यू निकाल दी ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, जिसको बेटा एलसीएम लेके घटा दिया। कॉस का स्क्वायर हटा दिया तो रूट लग गया और वैल्यू रूट से निकालने पर आ गया अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पूरे का अपॉन बी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है कॉट थीटा इज इक्वल टू 8 अपॉन 15, फाइंड करना है कॉसेक थीटा। इस क्वेश्चन की भी अप्रोच वही प्रीवियस दो क्वेश्चन जैसी रहेगी। हमने यूज किया आइडेंटिटी नंबर 3, यहाँ से वैल्यू कॉसेक स्क्वायर की निकालनी थी, कॉट स्क्वायर की दी थी, जो कि हमने यहाँ लगा दी 8 अपॉन 15 का होल स्क्वायर, जो कि सॉल्व होने पर बन जाएगा आपका 225 प्लस 64 अपॉन 225, जो कि बेटा जुड़ने पर बन जाएगी 289 बाई 225। स्क्वायर रूट लगाने से यहाँ से वैल्यू निकल आई 17 अपॉन 15। क्वेश्चन नंबर 9 प्रूविंग पर पूरी तरह से बेस्ड है। ये लिखा हुआ है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इन अ ब्रैकेट इनटू सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसकी प्रूविंग भी हम आइडेंटिटी की हेल्प से ही करेंगे। सबसे पहले हमने ले लिया एलएचएस और इसके बाद क्वेश्चन को नोट कर लिया। फर्स्ट आइडेंटिटी का हमने यूज किया 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर के, यहाँ पर लगा दिया। मुझे याद आया कि सेक स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होती है वो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होती है। यहाँ से कॉस स्क्वायर और कॉस स्क्वायर कट जाएंगे, इससे हमने आरएचएस के बराबर प्रूफ कर लिया। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 जो इसमें दिया है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इन अ ब्रैकेट 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा और प्रूफ करना है इसको 1 के बराबर। देखने में ये काफी बड़ा क्वेश्चन लग रहा है लेकिन बिल्कुल है आसान। जब भी किसी क्वेश्चन में आइडेंटिटी यूज कर देते हैं तो उसकी कैलकुलेशन बिल्कुल आसान हो जाती है और अच्छे से सॉल्व हो जाता है। तो सबसे पहले हमने ले लिया इसका एलएचएस पोर्शन और क्वेश्चन को पूरा नोट किया। फिर मैंने सेकंड आइडेंटिटी का यूज किया और इसकी आइडेंटिटी लगा दी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सेकंड आइडेंटिटी से बन गया सेक स्क्वायर और ये बेटा दोनों मिलकर के बना देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसके बाद फर्स्ट आइडेंटिटी का इस्तेमाल किया 1 माइनस साइन स्क्वायर जो होता है वो कॉस स्क्वायर के बराबर होता है। सेक स्क्वायर थीटा को लिख दिया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, फिर कॉस स्क्वायर थीटा को कैंसिल कर दिया, वैल्यू आ गई 1। इस प्रकार से आरएचएस के बराबर आ गया। तो बच्चों ये थे आज के 10 टॉप ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन जिनको हमने डिस्कस कर लिया और हम नेक्स्ट लेक्चर पे डिस्कस करेंगे एंगल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, तो जिसमें हम एंगल की बात करेंगे और ढेर सारे कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे। और यदि आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो, अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे। साइनिंग ऑफ शिवम शर्मा।